Hello everyone, welcome to Dream Academy. Today we are going to start a new chapter quadratic equation. आज इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ये जो टाइटल है दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। तो पहले समझ जाते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या होता है? जब हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। अब पॉलिनोमियल से मैंने रिलेट क्यों किया? क्योंकि हम पहले ही पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो के तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो अभी मैंने क्या बोला? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देंगे तो कौन सा इक्वेशन बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे हम। लेट सपोज वी हैव पॉलिनोमियल। लेट सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसे हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो हियर वी कैन राइट पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है? ऐसे आर्बिट्री नंबर्स या अल्फाबेट जिनके मोस्टली अल्फाबेट ही होते हैं। तो ऐसे अल्फाबेट्स जो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? एक्स, वाई, जेड, टी, जो भी हमको मन करे वो हम यूज कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी इक्वेशन में एक्स की जगह अगर वाई रख लें या वाई की जगह जेड रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होते हैं? ऑलवेज फिक्स होते हैं। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि एक कांस्टेंट की जगह पे दूसरा रख दे, अदरवाइज पूरे उस इक्वेशन या पॉलिनोमियल का सेंस ही बदल जाएगा। तो क्या समझ आया? पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। वेरिएबल मींस जो चेंज हो सकता है और कांस्टेंट मींस क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब चलिए एग्जांपल समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला? ये है पॉलिनोमियल, और इससे पहले मैंने जस्ट क्या बोला था कि पॉलिनोमियल को जब हम जीरो से इक्वेट करते हैं तब वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो इस पॉलिनोमियल को डिटेल में हम समझेंगे अभी, बट अभी जो हमने समझा उसको लिख लेते हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल px को जीरो के इक्वेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वेशन। क्लियर है? ये हमारा मेन टारगेट होगा। हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल को हम अगर जीरो की इक्वेट कर दे तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो की इक्वेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिलेगा कैसे। लेट सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px, ax प्लस b। यहां देखो a और b ये दोनों है कांस्टेंट, और ये जो x दिख रहा है इस x को हम कहते हैं वेरिएबल। यहां x की पावर कितनी है? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। इसका मतलब इसका जो पावर 1 है वही डिग्री कहलाता है। पावर को हम लोग मैथमेटिक्स में डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो पॉलिनोमियल हमने लिखा px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका पावर कितना है? जिसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 1, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री 1 होती है। क्लियर बात? अब नेक्स्ट, अब मैं और एग्जांपल चेंज करता हूं। px इज इक्वल टू मैंने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? यहां देखो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। क्लियर है? और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। क्लियर बात? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
अब देखो हमारे पास मान लो पी एक्स इक्वल टू एक नया एग्जाम्पल है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी ए बी सी डी हमारे पास कांस्टेंट है और एक्स है वेरिएबल। बट यहां पर जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स, इसका पावर कितना है 3, मतलब यहां पे है डिग्री 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो 3 हो, या पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो अलग अलग डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के अलग अलग नेम होते हैं। अगर डिग्री कितना हो, अगर डिग्री 1 हो, डिग्री को मैं यहां पे शॉर्ट में डी से लिखता हूं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 1, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री कितना हो, अगर डिग्री 3 हो तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप सोचिए कि मैं पॉलिनोमियल पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रख सकते कि एक्चुअल में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आता कैसे है, एक्चुअल में इसका सेंस क्या है। तो इसका पूरा पूरा सेंस है पॉलिनोमियल से। तो अभी हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल टर्म्स के प्रेजेंट में। काफी सारे टर्म्स, यहां देखो 2 टर्म्स है, यहां 3 टर्म्स, तो टर्म्स वेरी कर सकते हैं। क्लियर है ना। और अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसका पावर, या आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल की डिग्री अलग अलग हो तो उसका नेमिंग भी अलग अलग होगा। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री कितना हो 3 हो तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इससे जस्ट पहले मैंने क्या बोला है, अगर पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वेट कर दे तो वो बन जाता है इक्वेशन। तो ये सारे हमारे पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन। जैसे ये है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको अगर मैं 0 के इक्वेट कर दिया तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्लियर बात है। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अगर मैं लीनियर की जगह पे क्वाड्रेटिक को क्या कर दूं, 0 के इक्वेट कर दूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और यही तो हमको पढ़ना है। क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है कैसे बना, समझ आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, 0 के इक्वेट किया तो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें जो चीज पढ़ना है वो ये है जो हमें क्लियरली यहां पर दिखाई दे रही है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये है। अब हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। क्लियर। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सो एनी इक्वेशन like you can assume px is equal to 0 is a quadratic equation if px is a polynomial, if px is a polynomial of डिग्री 2। क्लियर है। हम px इक्वल टू 0 के फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कह पाएंगे जब उसमें px क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो डिग्री 2 का। क्लियर है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। समझ आया। और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो यही होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो इसको मैं लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम px को, px क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 0 के इक्वेट किया, ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कंडीशन एक यहां पे अप्लाई होगा,
कि भाई यहां पर मैक्सिमम पावर 2 होना कंपलसरी है, तभी ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू जीरो हुई तो पूरा ये टर्म्स क्या हो जाएगा, यहां से वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर ये टर्म्स खत्म हुआ तो फिर इसका पावर 2 तो गायब। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या नहीं होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए कि यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा कंडीशन फॉलो होगा। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर बात? अब देखो जब हम आगे चलेंगे तो 4.1 एक्सरसाइज में हमारा पहला टास्क ही यही होगा कि हमें पहचानना पड़ेगा कोई भी इक्वेशन जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, हम इससे रिलेट करके पहचानेंगे। कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बस एक ही कंडीशन है कि भाई पावर होना चाहिए 2, ना कम ना ज्यादा। कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उससे ना कम ना ज्यादा। अब आपको यहां से समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन हम लोग अभी काफी सारे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम इस बात को समझते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यूज कहां पे करेंगे, इसका हमारे लाइफ में कहां पे यूज है। तो बहुत सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, हम हर उस जगह पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे जहां पर 2 डायमेंशन यूज किया जाएगा। जहां भी 2 डायमेंशन हो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। चाहे वो हमारे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बात किया जाए। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे हमको सारे एप्लीकेशन अपने आप क्लियर होते जाएंगे, बट एक एप्लीकेशन भी हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसका यूज कैसे होने वाला है। चलिए लेट सपोज हमें एक हॉल का कंस्ट्रक्शन करना है। ये मान लीजिए हमारे पास एक हॉल है जिसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ये एक हॉल कंस्ट्रक्शन करना है जिसका एरिया हमें चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का डिमांड है, हम जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसका डिमांड है कि हमें एक ऐसा हॉल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है जिसका एरिया होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। और इसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखो इसे हम लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। ये है लेंथ और ये वाले साइड को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं ब्रेथ। तो इसके बारे में आपको कंडीशन गिवन है कि भाई हम जो हॉल बनाने वाले हैं इसका लेंथ, ये कंडीशन गिवन है हमें। क्या कंडीशन है, इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये कंडीशन है। ये देखिए हमें एक हॉल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए और एरिया कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा जा रहा है कि बताओ भाई इसका लेंथ कितना होगा और इसका ब्रेथ कितना होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि हमें जो हॉल बनाना है उसका लेंथ कितना लिया जाए और ब्रेथ कितना लिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कैसे हेल्प करेगा चलिए समझते हैं। हमें ना तो लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है। पता क्या है, पता है हमको इसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर। और क्या पता है, और हमें पता है ये कंडीशन कि इसका जो लेंथ होगा ब्रेथ के ट्वाइस से 1 एक्स्ट्रा है। और ये सारा यूनिट किस में चल रहा है, मीटर में। तो आपको करना क्या है, आपको किसी एक डायमेंशन को, ये है लेंथ या ब्रेथ, किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब एज्यूम किसको करना है ये भी एक टेक्निक है। कैसे एज्यूम करना है, देखो यहां पे हम चाहें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को एज्यूम कर सकते हैं, बट हम अपने सॉल्यूशन को इजी करने के लिए उसे एज्यूम करेंगे जिसको दूसरे से रिलेट किया गया है। मतलब यहां देखिए, यहां जो ब्रेथ है इस ब्रेथ से लेंथ को रिलेट किया गया है। क्या बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस प्लस 1 है। इससे ये समझ आ रहा है कि अगर हमको लेंथ चाहिए तो ब्रेथ पहले हमको जानना पड़ेगा और ब्रेथ को ट्वाइस कर देंगे फिर प्लस 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लेंथ। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे
ब्रेथ को। तो लेट अस एज्यूम या लेट अस ब्रेथ इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया कितना, x मीटर। क्लियर है? हम अगर ब्रेथ को कितना एज्यूम कर ले, x मीटर, तो फिर लेंथ अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहां पे ब्रेथ को हमने एज्यूम कर लिया x, तो लेंथ कितना हो जाएगा ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1, तो ट्वाइस प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स 2 और x ब्रेथ क्या है x, तो ये हो जाएगा प्लस 1। समझ आया? तो हमने ब्रेथ को एज्यूम कर लिया x, तो लेंथ क्या मिल गया, ब्रेथ की जगह पे x पुट कर दो तो x इंटू 2 मतलब 2x प्लस 1। समझ आया? अब अगला हमें क्या गिवन है, देखो जरा, गिवन है हमें एरिया ऑफ हॉल। तो एरिया कितना गिवन है हमको, 300 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है, ये तो एक रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां आप लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया की प्लेस पे, और ये कितना गिवन है आपको, 300 मीटर स्क्वायर। समझ आया? अब देखिए लेंथ की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर? आप चाहो तो यूनिट को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो, फिर अपन लास्ट में उसको कंसिडर कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहां प्लस के साथ में x, क्योंकि x में 1 का मल्टीप्लाई करने कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 300 जो दिख रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो इधर जैसे शिफ्ट किया तो इधर क्या बच गया, 0। 0 की इक्वेट करने के लिए ही मैंने इसको इधर शिफ्ट किया। क्लियर बात? अब देखिए यहां पर हमें ये जो फॉर्म मिला है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आया? तो हमने क्या किया, इस हॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट था उन सभी को हमने तोड़ मरोड़ के क्या बना दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया। अब आने वाले टाइम पे हम ये सीखने वाले हैं कि इस इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। हम क्या सीखने वाले हैं कि x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, और जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, वही तो ब्रेथ होगी। और जब ब्रेथ मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ मतलब x की वैल्यू, तो जब x की वैल्यू मिल गई तो हमें फिर यहां लेंथ भी मिल जाएगा। लेंथ में हम क्या कर देंगे, यहां पर ये x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और हमें लेंथ भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हेल्प लेकर के लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना यहां से सीख जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम आगे समझने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हम पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम सीधे चलेंगे 4.1 एक्सरसाइज में, जहां हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन और साथ में एग्जाम्पल और इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन, बट हम एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 को स्टार्ट करने से पहले हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट होगी। तो इन आइडेंटिटी को पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है, तो इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट निगेटिव फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट हम यूज करेंगे क्यूबिक वाला, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और निगेटिव फॉर्म में भी यूज करेंगे a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस
बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक फॉर्मूला हम और यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। कई बार हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मेट रहेगा तो उसे हम सीधे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अभी हेल्प करने वाला है। तो इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और इसको हम यूज़ करेंगे भी। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन ले लिया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको चेक करना है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसके पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर इसका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो हम समझ जाएंगे कि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसे हम इस आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए जरा, यहाँ x की प्लेस पे यहाँ a है और यहाँ 2 किसकी प्लेस पे है, b की प्लेस पे है। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b स्क्वायर इसका मतलब 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab की प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा सीधा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को एक साइड शिफ्ट करके जीरो के इक्वेट कर देना है। तो देखिए जरा, यहाँ राइट साइड में जो भी कुछ है उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। जब 2x को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 को लेके आऊँगा ये क्या हो जाएगा प्लस 3 और इक्वल टू 0। नेक्स्ट लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की पावर और कुछ है क्या यहाँ पे, और कोई भी टर्म नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर। फिर देखो एक्स वाले यहाँ पे क्या क्या टर्म है, माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 6x। फिर देखिए बिना x वाले टर्म्स कांस्टेंट टर्म 4 1 और 3 कितना हो जाएगा ये 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसका पॉलिनोमियल अलग से पिक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब इस फॉर्म में आ चुका है px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ से कंपेयर करके देखिए हमें इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल क्या मिल गया, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये 2 डिग्री वाला इक्वेशन है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। सो हियर वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको लिखने का जो तरीका है वो भी हमको अच्छे से रखना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, हियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 is a quadratic polynomial. So given equation is a, शॉर्ट में लिख दूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूरा लिख लीजिएगा। क्लियर है। तो यहां हमने समझा कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये तरीका क्या किया हमने जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन गिवन था उसको सिंपल किया, सिंपल करके एक साइड शिफ्ट किया, जीरो को इक्वेट किया, वहां से हमें मिल गया उसका पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल को हमने चेक कर लिया कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो वो कैसे चेक किया, उसकी डिग्री देख करके हमने देखा कि इसका डिग्री 2 है, और डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो उसके बाद हम समझ गए कि जो भी इक्वेशन हमको गिवन था वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही हम और बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 का सेकंड क्वेश्चन। फिर से वही करना है हमको कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम सिंपली x को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस के साथ x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, x सही होगा, प्लस 8 इज इक्वल टू, यहां देखिए x प्लस 2 एक्स माइनस 2, हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अगर हमें आइडेंटिटी माइंड में है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या है देखो आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की प्लेस पे 4। क्लियर है। अब अगेन क्या करेंगे, इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब बहुत सिंपल बात है, सभी के सभी टर्म को एक साइड शिफ्ट कर देंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, राइट साइड में जो भी है सबको लेफ्ट ले आने वाला हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 ले आओ इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 4, कुछ नहीं बचा, क्या हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा, ये है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन, और यहाँ एक्स स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ देखो x प्लस 8 और 4, जो बचा उसको लिख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा x, और ये हो गया 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये किस फॉर्म में है, ये है px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट px इज इक्वल टू x प्लस 12। अब बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। कितना इसका डिग्री, इसका डिग्री है 1, क्योंकि x का पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री अगर 1 हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो हियर वी कैन राइट px इज इक्वल टू x प्लस 12 इज not a quadratic polynomial. So given equation is not a quadratic equation. क्लियर है। तो बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए आपको जो आइडेंटिटी है उसे यूज़ करने आना चाहिए, फिर आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 2 का 3, x ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, 2 मिनट तक के ट्राई करने के बाद मेरे से मैच कीजिए। चलिए आई होप अब आपने ट्राई कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए क्या है, x और ये ब्रैकेट के अंदर ये चीजें हैं, तो सीधे सीधे ब्रैकेट को ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके। क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2, और x की यहाँ पावर 1, यहाँ x की पावर 1, सीधा ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अगेन राइट साइड में जो भी कुछ है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि px इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को इधर ले आओ तो प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1, और इस साइड में क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, एक्स स्क्वायर की पावर में कितने टर्म्स हैं, यहाँ है 2x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 में 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ है
प्लस में 3x और क्या बचा यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमने इक्वेशन को सिंपल करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का। सो हियर वी कैन राइट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 1। क्लियर है। अब चेक कर लो क्या ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए हमें डिग्री चेक करना पड़ेगा। यहाँ वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो गिवन इक्वेशन है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 2। सो हियर वी कैन राइट px इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल so given equation is a quadratic equation। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और चेक कर लिया कि ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम्पल 2 का 4। आपको हर क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो सेम आप फिर से सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, फिर आप इसको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x³ माइनस 4। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। क्या है आइडेंटिटी, आई थिंक आपके माइंड में होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ये है आइडेंटिटी, इसको यूज करना है। चलिए यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे क्या है 2 है। तो अप्लाई कीजिए। a³ मीन्स ये हो जाएगा x³, b³ मीन्स 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 2³ प्लस 3ab 3, तो 3 ले लीजिए, इंटू a की प्लेस पे क्या है x, इंटू b की प्लेस पे 2, तो इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब x प्लस 2। राइट साइड में क्या है x³ माइनस 4। चलो सिंप्लीफाई कीजिए इसको और x³ प्लस 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ x³ माइनस 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x² प्लस 6x इंटू 2 इंटू 6 12 और x का x ही रहेगा। अब इसको अपन क्या करते हैं राइट साइड ले आते हैं, तो x³ को जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x³, 4 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -4 को प्लस 4। राइट साइड क्या बचा कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ कैंसिल होने वाली हैं। यहाँ पे क्या है x³ पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ x³ निगेटिव फॉर्म में, दोनों को यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। और क्या बचा, ठीक है बाकी सबको देखिए। यहाँ पर x² पावर वैल्यू को पहले लिखते हैं 6x², फिर x वाले को यहाँ पे कितना है 12x, फिर कांस्टेंट को 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो px इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, px हमको मिलने वाला है 6x²
प्लस 12x प्लस 12। क्लियर है? अब आप चेक कर लीजिए कि ये जो हमें पॉलिनोमियल मिला है इस इक्वेशन से, ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है 2 है। सो यहां हम लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू 2, और अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो हियर वी कैन राइट स्टेटमेंट px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 is a quadratic polynomial so given equation is a quadratic equation। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे एक नया चीज़ बस क्या था, हमको क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी थी। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लीजिए।